हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित के अपन प्रत्येक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक एक नंबर के प्रश्नों को अपन जो आपके MCQ में, जो आपके रिक्त स्थान में, जो आपके अति लघुत्मक प्रश्नों में साथियों बन सकते हैं, उन प्रश्नों को अपन प्रश्नावली वाइज यहाँ पर डिस्कस करें। साथियों, अभी तक अपन ने 5 से 7 प्रश्नावलियों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी है, सबसे पहले जाकर के उन क्लासों को जरूर देखें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं साथियों, इनको अपने को पहले से तैयार करना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इनकी वैरायटी बहुत ज्यादा बनती है और इसमें सटीक आंसर की जरूरत होती है। इसलिए हमारी प्रिपरेशन पहले से होगी तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसी प्रकार आज अपन नया चैप्टर लेकर के आए हैं, वो है साथियों आपके प्रश्नावली 7 और वो है साथियों आपके निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ साथियों, यह हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में देखने वाले हैं। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, छोटे से लेकर के बड़ा प्रश्न देखेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने सेशन की आज शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आप पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा, मैं भी देख लेता हूं फोन में। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? हाँ, तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि बिंदु -4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न आता है साथियों, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें एक बिंदु दे रखा है -4 और 5, हमें इसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। कहां से दूरी पूछ रहा है प्यारे साथियों? एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। देखो, दो तरह से सवाल पूछ सकता था वो इसमें, या तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ सकता है या फिर आपको वाई अक्ष से दूरी। दोनों लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एक्स अक्ष से दूरी। जब भी ऐसा सवाल आता है, एक बिंदु देता है और आपको पूछता है कि इसकी एक्स अक्ष से दूरी बताओ या वाई अक्ष से दूरी बताओ, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, ताकि आपका एक नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, जब भी एक्स की बोले ना तो आपको वाई वाला निर्देशांक बताना है, और जब भी वाई की बोले ना तो आपको एक्स वाला निर्देशांक बताना है। तो यहां मुझे एक्स अक्ष से दूरी चाहिए, तो एक्स अक्ष से चाहिए तो मैं वाई वाला मान बताऊंगा, यानी यहां पर कितना देगा 5। और मुझे वाई अक्ष से दूरी चाहिए, तो वाई से चाहिए तो मैं लिखूंगा -4। क्या लिखूंगा? -4। तो दोनों ही चीजें मैंने यहां पर लिख दी है। अब यहां पर आप गलती क्या करते हो, आप देखो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहे हो तो आप एक्स का मान लिख देते हो, किसका मान लेते हो? तो एक्स का। या फिर एक ऑप्शन ये भी आता है, इन दोनों का योग, 5 और 4 का योग क्या करेंगे तो वो 1 होता है, वो भी ऑप्शन के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्स अक्ष से दूरी पूछी तो वाई वाला मान बताना है, वाई एक्स से दूरी पूछी है तो एक्स वाला मान बताना। इतना सा आप ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? यहाँ पर हमसे वो पूछ रहा था एक्स अक्ष से दूरी बताइए, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इस प्रश्न का बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 4,1। क्या है साथियों? 4,1, और इसकी हमें वो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। दिमाग में एक ही चीज रखो, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, इसका मतलब x वाला मान बताना है। तो मुझे y अक्ष से दूरी चाहिए तो x वाला मान बताऊंगा, यानी ये वाला मान बताऊंगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? तो 4 हो जाएगा। तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आता है तो उसको आप गलत नहीं करेंगे। हमेशा इस चीज को हमें दिमाग में रखना कि किस तरह से आपको जवाब देना है। तो ये आपका एक पहला टाइप का प्रश्न होता है जो अपन ने देखा है, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं दूसरा टाइप का प्रश्न बताता हूं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिए हमें दो बिंदु दे रखे हैं 0,5 और 2,1। हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना साथियों। अब मध्य बिंदु पर प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है? दो बिंदु देकर के मध्य बिंदु पूछ सकता है, ध्यान दे। या फिर आपको पूछ सकता है कि इसका मध्य बिंदु का एक्स बिंदु, एक्स मान कितना होगा, इसके मध्य बिंदु के एक्स का मान निकालो, वाई का मान आपको दे देगा और एक्स का मान निकालो। या फिर आपको दे सकता है कि इसके मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। तो हम हर तरह से क्लियर करते हैं, मध्य बिंदु को आज यहाँ पर खत्म ही करके चलते हैं। तो यहाँ पर देखना, मुझे मध्य बिंदु का सबसे पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु P है और वो है आपके x, y। तो यहां पर जो P है वो मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो हमें उसका क्या आना चाहिए? सूत्र आना चाहिए प्यारे साथियों। ये आ जाएगा मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास, देखना, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये है मध्य बिंदु। ये तो x निकालने के लिए और ये y निकालने के लिए। तो P बराबर, देखना, x1 प्लस x2। x1 कितना है? 0, और x2 कितना है? 2। प्यारे साथियों, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। इतना समय पता होना चाहिए। तो x1 कितना है? 0 है, प्लस x2 कितना है? तो आपके पास 2 है, और इसके बटा में 2 चलेगा। फिर देखो y1 प्लस y2, y1 कितना है? 5 है, और y2 कितना है आपके पास? 1 है, और बटा में क्या चलेगा? 2 चलेगा।
तो ये देखना P आ जाएगा 0+2 करेंगे तो कितना आएगा 2/2 आएगा, और 5+1 करेंगे तो आएगा आपके पास 6/2 आएगा। कटिंग वटिंग कर लो थोड़ी सी इनकी, तो ये आ जाएगा 2 का भाग 2 में दोगे तो कितनी बार 1 बार, और 2 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार 3 बार। तो हमें इसका जो मध्य बिंदु है वो यहाँ पर मिल चुका है, और वो कितना मिला है प्यारे साथियों, तो वो मिला है आपके 1/3 मिला है। तो ये जो आपका मध्य बिंदु है वो कितना है प्यारे साथियों, 1/3 नहीं 1,3 है। तो इस प्रकार अपन मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु में ये सूत्र भी पूछ लेता है कभी कभी कि मध्य बिंदु में सूत्र क्या होगा मध्य बिंदु का, और प्लस हमें मध्य बिंदु निकालना भी आना चाहिए। 2 बिंदु देता है तो उसका मध्य बिंदु कैसे निकलेगा। आसान सवाल है, इसको नोट कर लो। इसके ऊपर आधारित और क्या प्रश्न बन सकता है उसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहां पर क्या बोला जा रहा है, हमें यहां बोला जा रहा है कि बिंदु ए x1 y1 तथा बिंदु बी x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, यानी इस ए और बी बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है आपके पास, ये जो AB है, ये ए और बी आपके दे रखे बिंदु, हमें इसके मध्य बिंदु का x निर्देशांक पता करना है। अभी मैंने बोला था या तो x पूछेगा या y पूछेगा या सूत्र पूछेगा, तो हमें क्या चाहिए, इसका x वाला मान चाहिए केवल। तो x वाला मान चाहिए, तो हमें पता है ये पूरा बिंदु x, y होता है। तो x निकालने का तरीका होता है x1 और x2 को जोड़ो और 2 का भाग दो। और अगर हमें बोल देता कि आप y बिंदु कैसे निकालोगे, तो y होता है y1 + y2/2। ठीक है, अभी हमसे सिर्फ यही पूछा है कि आप x बिंदु कैसे निकालोगे, तो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा x1 + x2/2, यानी आपका बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बे ऑप्शन। इसी प्रकार आगे देखो, हमें यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा x + 4, एक दे रखा y + 5। ठीक है ना, ए बिंदु दे रखा हमें x + 4 और दूसरा दे रखा इसी के अंदर y + 5। ये तो हमारे पास ए बिंदु है। एक हमारे पास बी बिंदु है, देखो बी बिंदु क्या दे रखा प्यारे साथियों, तो बी बिंदु दे रखा 6 - x और 3 - y। अब हमें वापस क्या करना है, यहां पर देखना, ये बोल रहा है कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहां पर कोई बात नहीं, हमें संख्या नहीं देकर के उसके बीच में x और y को भी डाल दिया है, तो कोई विशेष बात नहीं है। हमें क्या करना है, इस बिंदु A और इस बिंदु B, इन दोनों के बीच में एक मध्य बिंदु है P, उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। और वो निर्देशांक मैंने मान लिया x, y। तो सबसे पहले मैं x निकालता हूं, फिर मैं क्या निकालता हूं, y निकालता हूं। तो मुझे पता है यहां पर देखना कि x निकालने का जो सूत्र चलता है, वो चलता है x1 + x2 और बटा में क्या चलता है, 2 चलता है। तो x बराबर आ जाएगा x1 की जगह आप क्या लिखोगे, तो x + 4 लिखोगे, तो यह आ जाएगा x + 4। x2 की जगह क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 6 - x, तो यह आ जाएगा x1 + यह आ जाएगा 6 - x आ जाएगा, और बटा में क्या चल रहा है, तो 2 चल रहा है। अब ये देखो, ये प्लस का x और माइनस का x कट गया। ये देखो 6 और 4 कितना होता है, 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 10/2, यानी ये कटिंग करेंगे तो 5। अब हमें यहां पर x का मान मिल चुका है कि 5 होगा, तो मध्य बिंदु का x आ गया। अगर हमें केवल ये पूछता है कि इन दोनों के मध्य बिंदु का x निर्देशांक बताओ कितना होगा, तो 5 होगा। लेकिन हमें पूछा कि पूरा मध्य बिंदु बताना है, तो y भी निकाल लेंगे। तो y निकालने का क्या तरीका है प्यारे साथियों, तो वही सूत्र लगाना है कि y बराबर होता है y1 + y2/2। इसी के बराबर चलना तो सब कुछ। y1 का मतलब y + 5 आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने y + 5। y2 की जगह आ जाएगा 3 - y बटा में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। प्लस का y माइनस का y आपस में कट चुका है। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 और बटा में क्या चल रहा है, 2। 2 से 8 को काट लो तो ये आ जाएगा 4, यानी हमें x भी मिल चुका है, हमें y भी मिल चुका है, यानी पूरा बिंदु मिल चुका है। तो फाइनली अपन आंसर लिखेंगे, हमारा जो बिंदु है P मध्य बिंदु, वो है 5,4। तो इस प्रकार हमने मध्य बिंदु पर बनने वाले सभी आपके जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिए है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ और वैरायटी को देखने का प्रयास करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर कुछ बिंदु दे रखे और हमें बताना है कि वो कौन से चतुर्थांश के अंदर है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। चतुर्थांश कैसे पहचानते कि दिया गया बिंदु कौन से चतुर्थांश में, तो आप ध्यान दें, आपके पास 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं,
4 चतुर्थांश होते हैं। ये देखिए, ये होता है आपका पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अब सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको दिया गया बिंदु कौन से चतुर्थांश में, एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में। तो कुछ भी नहीं करना प्यारे साथियों, आप मुझे बताइए यहां पर x क्या है, प्लस का है, और यहां पर y क्या है, प्लस का है। तो यहां x भी प्लस का दिखे और y भी प्लस का दिखे। अगर किसी बिंदु में x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, इसका मतलब वो पहले चतुर्थांश में है। अगर आपको x माइनस का दिखे और y प्लस का दिखे, ध्यान दे x तो माइनस का है और y किसका है, प्लस का है, इसका मतलब वो दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस के हो, तो वो तीसरे चतुर्थांश में विराजता है। अब आगे देखिए, अगर आपका x तो प्लस में चले और y आपका माइनस में चले, तो x की जगह प्लस और y की जगह माइनस, अगर ऐसा कोई फोटो दिखता है तो हम बोलेंगे वो चतुर्थ चतुर्थांश में है। जैसा कि आपको यहां पर सवाल दिया गया है, अब आप सवाल का जवाब खुद ही दे दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि यहां बोल रहा है कि 4,-3 किस चतुर्थांश में है। ध्यान दे, हमें पूछ रहा है प्रश्न, देखो कि 4,-3 कौन से चतुर्थांश में है। तो आप ये देखो कि x क्या है, प्लस का है, यहां पर देखो x क्या है, x तो है प्लस का और y है माइनस का। अब x प्लस का और y माइनस का कहां देखने को मिलता है, x प्लस का और y माइनस का चौथे में देखने को मिलता है। तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, तो प्यारे साथियों ये आएगा आपके चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। कौन से में आएगा, चतुर्थ में आएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ जैसे एक प्रश्न मैं दे देता हूं आपको, मैंने दे दिया -5 -2, ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो आप फटाफट जवाब दोगे सर दोनों माइनस के, तो तीसरे में होता है, x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है, तीसरे में आएगा। इसका मतलब हम यहां पर देखेंगे ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो ये तृतीय चतुर्थांश के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपना यहाँ पर चतुर्थांश वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए। 9th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, हालांकि 10th क्लास में इसका कोई विशेष जिक्र नहीं है, लेकिन प्रश्नावली है आपके निर्देशांक ज्यामिति, तो आपको उसे रिलेटेड छोटा मोटा प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, एक छोटा सा सवाल आता है साथियों, जैसे इसको देखिए, थोड़ा सा विचार कर लेता है इसके ऊपर भी, ठीक है ना, मतलब एक बेसिक नॉलेज भी हमें होना चाहिए। जरूरी नहीं कि बिल्कुल प्रश्नावली का ही सवाल आए, छोटा मोटा बेसिक का भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। जैसे हमें पूछा गया एक प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। जब ये दोनों अक्षें आपस में काटती है ना, एक अक्ष x होती है, दूसरी अक्ष y होती है, जब ये दोनों अक्षें आपस में काटती है तो उसके प्रतिच्छेदी बिंदु को प्यारे साथियों उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस है ना, छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। जैसे इस एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ध्यान दे प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इस वाई एक्स को क्या बोलते हैं, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसके अलावा मैं बोल दूं आपको कि भुज कोटि क्या होता है, तो x वाले मान को भुज कहते हैं और y वाले मान को कोटि कहते हैं। एक सवाल आ जाता है और आपको बोलता है जैसे 5,9 और हमें बोला है कि इसके भुज का मान कितना होगा। अब ऑप्शन में दे दिया आपको, 5 भी दे रखा, 9 भी दे रखा, इनका योग भी देगा और इनका अंतर भी देगा। तो आपको पता होना चाहिए भुज का मतलब x होता है, भुज का मतलब तो होता है x, भुज का मतलब होता है x, और कोटि का मतलब होता है y। कोटि का मतलब क्या होता है, y होता है। तो सिंपल सा ध्यान दे प्यारे साथियों, भुज x होता है, कोटि y होती है, दोनों अक्ष से काटती है, उसको प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और इसके निर्देशांक पूछ लेता है कभी कभी, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने यहां पर जो बेसिक फंडामेंटल प्रश्न आ जाता है वो यहां पर क्लियर कर दिया। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका छोटे से छोटा प्रश्न भी गलत होए, ये आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए सर ये 10th में हमने नहीं पढ़ा लेकिन 9th में पढ़ा है, निर्देशांक ज्यामिति है, इसका मतलब वो सोचेगा कि आपको बेसिक आता है। ये बहुत छोटी चीज होती है, मूल बिंदु क्या होता है, कौन से चतुर्थांश में है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, मैंने 2 मिनट के अंदर आपको बता दिया। इन चीजों को आप नोट कर सकते हो। इसके बाद कुछ और नई वैरायटी को देखने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक प्रश्न आता है आपके दूरी सूत्र को लेकर के। किसको लेकर के प्रश्न आता है साथियों, दूरी सूत्र को। हमें 2 बिंदु देता है, वो कितने बिंदु देता है, 2 बिंदु देता है। जैसे पहला बिंदु दे दिया a, वो आया हमारे पास x1 y1। इसी के साथ हमें वो दूसरा बिंदु देता है b और वो देता है साथियों x2 y2। और हमें पूछता है कि आपको a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें ab का मान ज्ञात करना है। तो आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए कि वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और आप दूरी आसानी से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपन बात करते हैं, आपको जो सवाल दिया गया है उसमें बात करते हैं कि हमें सवाल दे रखा है बिंदु 8,3, एक बिंदु दे रखा है हमें 8,3 और दूसरा दे रखा है 4,0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। तो ये जो ए बी आएगा आपके पास वो आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 4 में से 8 घटाओ तो 4 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये बिंदु था ना। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी इज इक्वल टू, आप 4 में से 8 घटाओ भाई, 4 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। हमेशा ध्यान रखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो ना तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 3, -3 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास -3 का स्क्वायर। 0 है, 0 भी छोटा हो गया ना, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो -3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है स्क्वायर के अंदर माइनस प्लस हो जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है। 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 होगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5 इकाई। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो प्यारे साथियों कितनी होगी, 5 इकाई होगी। यानी पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, है ना। तो हमें केवल इतना सा पता होना चाहिए कि दूरी सूत्र होता क्या है। प्यारे साथियों याद रखे, x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना सा याद रखना है। और आपको दो बिंदु देगा और उसके बीच की दूरी पूछेगा, चाहे वो रिक्त स्थान में पूछे, चाहे आपके तिलोग्राफ में पूछे, चाहे वो एमसीक्यू में पूछे, प्रश्न आएगा 101% आएगा। तो इस दूरी सूत्र को आप अच्छे से क्या कर ले साथियों, कंप्लीट कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखना साथियों, कुछ अलग तरह का प्रश्न करने का प्रयास करता है, दूरी सूत्र का ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। हमें पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। एक बिंदु P दे रखा है 3,4, क्या दे रखा साथियों 3, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी 3,-4। तो अब मेरी बात सुनो, ये बिंदु मैंने मान लिया, माना कि P है जो है 3,-4 है। कितना है 3,-4 है। अब इसकी मुझे मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पर आपको प्रश्न आसान कब लगता, जब दोनों बिंदु आपको दे देता, ठीक है ना, यानी सीधा सीधा आपको हलवा दे देता, उसको केवल खाने का काम है तो बड़ा आसान लगता। अब लेकिन थोड़ा क्या है, आपको उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत है। अब क्या मेहनत, मेहनत कुछ नहीं है, आपको बोला कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करो, कोई बात नहीं है। इसका मतलब आपको पहला बिंदु मूल बिंदु का मतलब 0,0, जी हाँ, तो इसका मतलब पहले बिंदु की जगह आप लिखोगे 0,0। अब प्रश्न आसान हुआ कि नहीं हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया। अब तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दे आपको। अब एपी दूरी जो हमारे पास होगी वो हो जाएगी 3 में से 0 घटाओ तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 में से 0 घटाओ तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 में से 0 रहेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से देखो माइनस का 4 में से 0 कटेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो वही 16 आएगा, 4 चौक 16, 9 और 16 कितना होता है तो 25 होता है, और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 होता है, तो वही 5 इकाई आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा साथियों, आपको वो कैसे भी सवाल पूछ सकता है, मूल बिंदु से दूरी पूछ सकता है, दो बिंदु देकर के दूरी पूछ सकता है, एक वेरायटी और बच रही है साथियों, उसको भी मैं आपको कराने का प्रयास करता हूं। तब तक इसको आप यहाँ पर अच्छे से इसको क्या कर लो, नोट कर लो। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है, हमें दो बिंदु दे रखे हैं, हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। इसमें थोड़ा माइनस माइनस आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं समझा देता हूं। यहां पर देखिए माइनस वाले सवाल को भी थोड़ा करना आपको आना चाहिए। हमें वही दूरी ज्ञात करनी है, हमें वही दूरी सूत्र लगाना, एपी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -1 में से -5, देखिए -1 में से आप क्या घटा रहे हो -5, तो सीधा इसको +5 कर दो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो जब भी माइनस वाली चीज को आप घटा रहे हो तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाती है, क्योंकि वो खुद माइनस की और उसको और माइनस करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मामला चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा प्लस प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 है, -7, यह आ जाएगा 7, इसका क्या करना, होल स्क्वायर करना। यहां देखो -1 और +5, तो 5 में से 1 घटाना है, क्या करना, घटाना, तो ये कितना आएगा 4 आएगा, तो ये 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस प्लस 3 में से 7 घटाना है तो यह देगा -4, तो -4 का स्क्वायर कर दो, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, सिंपल सी बात। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, इस 4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16 होगा, 16 और 16 कितना
कितना होता है, तो 32 हो जाता है। कितना हो जाता है, 32। अब आप सोचोगे सर 32 को बाहर कैसे निकालें, 32 तो किसी का वर्ग है ही नहीं, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। तो इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिसमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो मैं इसको 16 इंटू 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं प्यारे साथियों? तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 होता है। इस 16 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, ये 16 बाहर आएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो आ गया 4 और ये आपका अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4√2 और ये आपका क्या है साथियों, आंसर आ चुका। मुझे ये वाली चीजें आपको सीखनी थी, इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ पे वापस लिया है कि ऐसा सवाल आता है तो अपन जवाब कैसे देंगे। अब आप सोचोगे एमसीक्यू में से √32 तो कोई है ही नहीं, हम कैसे करें? तो प्यारे साथियों आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या को दो संख्या में ब्रेक करना है कि एक का वर्गमूल आप ले सकते हो। जैसे मैंने बोला कि √8, तो आप क्या बोलोगे, सर √8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो आप लिखो ना 4 इंटू 2, तो ये 4 बाहर आएगा तो कितना होगा 2 और ये अंदर कितना बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 2√2। इतना सा आपको ध्यान देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे मैंने बोला √50, क्या बोला √50, √50 का मतलब होता है यहां पर देखिए 25 इंटू 2, क्या होता है 25 इंटू 2, 25 दूनी 50। इस 25 को बाहर निकालूंगा तो 5 आएगा और अंदर कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो इस तरह हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये आ जाएगा 5√2। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, इस चीज को आपको समझ में आनी चाहिए कि ये लास्ट में इसका कैसे क्या किया जाता है। बाकी आपको दूरी सूत्र तो अच्छे से याद हो चुका होगा, ठीक है? तो इसको नोट करो, फिर कुछ और सवालों को देखने का प्रयास करते हैं। एक लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं प्यारे साथियों, विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न है। पहले मैं विभाजन सूत्र को आपको समझा देता हूं ताकि आपके बड़ा प्रश्न भी बनेगा तो भी आप गलत नहीं कर पाओगे। तो विभाजन सूत्र को समझो पहले, फिर इसके ऊपर एक प्रश्न करा देता हूं मैं ना। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है साथियों, आपको यहां पर दो बिंदु दिए जाते हैं। कितने बिंदु दिए जाते हैं, दो बिंदु। एक बिंदु आपका ए, दूसरा बिंदु आपका बी हो जाएगा। ओ माय गॉड, हाँ इधर देखो, पहला बिंदु आपका ए है, दूसरा बिंदु आपका बी है। ये आपका क्या चलता है, x1 y1, ये तो खानदानी काम है, ठीक है ना। और ये आपके क्या चलता है, x2 y2 चलता है। अब मेरी बात सुनना, इसके बीच में कहीं मुझे एक बिंदु निकालना है। अब वो मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु पूछे तो उसका काम अपन पहले कर चुके। यहां पर है कि किसी बिंदु को ज्ञात करना है जो इस AB रेखाखंड को किसी अनुपात में बांट रहा हो। जैसे मैंने मान लिया कि ये M1 अनुपात M2 में बांट रहा है। ये बिंदु P एक ऐसा बिंदु है जो इस AB रेखाखंड के बीच में गया और उसको 2:3 या 5:7 या 1:2 उसको मैंने माना M1 अनुपात M2 में बांट दिया। क्या कर दिया, बांट दिया। उस बिंदु को मैं बोल रहा हूं कि ये x, y है। वो बिंदु क्या है, x, y। तो आपको प्रश्न पूछता है, ये दो बिंदु देगा आपको x1 x2 y1 y2 और आपको देगा कि किस अनुपात में वो बिंदु बांट रहा है। तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों इस बिंदु के निर्देशांक में दो चीजें चल रही है, एक तो चल रहा है x और एक चल रहा है y। हमें x भी निकालना है, हमें y भी निकालना है। तो ध्यान दे, x निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार जो y निकालने का सूत्र होता है, y के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा 2। कुछ भी नहीं करना है, x वाले में x चलो, y वाले में y चलो। 12-21 का रूल ध्यान रखो, 12-21, ये देखो 12, ये 21, 12-21 m1 x2 और इसके बाद m2 x1 और y1 y2 और सॉरी m1 y2 और m2 y1। 12-21 का रूल चलो और बटेवा में आपके पास ये क्या लिख दिया है हमने, या m1 प्लस m2 आएगा। क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। अब सुनो, ये तो है आपका स्ट्रक्चर, ये तो है बॉडी इस सवाल की। अब हमें क्या करना, इस पर एक सवाल लेना। क्या करना, सवाल। जैसे आपकी किताब का सवाल ही लेते हैं, इसके अंदर सवाल है एक। सवाल क्या था, यहां देखिए, हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो बिंदु -1,7 -1,7 और दूसरा बिंदु हमें क्या दे रखा है 4,3। दूसरा बिंदु दे रखा है 4,3। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है। तो ये बांट रहा है आपके 2:3 में। तो मुझे आपके उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं x निकाल लेता हूं। इधर देखना, m1 x2, ये है m1 कितना है, ये आ जाएगा 2। x2 कितना है, तो x2 आ जाएगा 4, ये आ गया 4। प्लस m2 कितना है, तो 3। और x1 कितना है, सॉरी x1 कितना है, तो x1 हो जाएगा -1, ये आ गया -1 बटेवा m1 प्लस m2। m1 m2 मतलब 2 + 3, तो यह आ जाएगा 2 + 3 आ जाएगा। तो x बराबर 2 चौक कितना होता है, 8 होता है, तो यह आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम
3 बटेवा 2 और 3 कितना होता है 5, 8 में से 3 घटाओ कितना 5 और बट्टा 5, 5 का भाग 5 में कितनी बार, एक बार। तो हमें x का मान मिल चुका है। इसी प्रकार हम y का निकालें तो m1 y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है तो y2 हो जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस प्लस m2 कितना है तो m2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, y1 कितना है तो y1 7 हो जाएगा, ये 7 आ गया, बटेवा m1 प्लस m2 वही 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 आ जाएगा। तो y बराबर 2 3 6, 7 तेरी 21, कितना आ जाएगा 21, बटेवा 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, 21 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 2 3 6 और 7 3 21, ओके 21 और 6 हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, 27 बटा 5। तो हमें वो बिंदु मिल चुका है जो इनके बीच में है, वो हो जाएगा 1,27, 1,27 बटेवा 5, तो वो आ जाएगा बिंदु P 1,27 बटा 5। ये हमारे क्या आ चुका है, तो आंसर आ चुका है। यहां तक स्क्रीन में आ रहा है, ओके। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति में बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको यहाँ पर क्या कर लिया साथियों, एक एक नंबर के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया साथियों। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और आगे से आगे इसको शेयर करो आपके दोस्तों के पास, आपके साथियों के पास, ताकि वो इस चीज का अच्छा फायदा उठा सके। और जिन्होंने साल भर में अभी तक कुछ नहीं देखा है और वो एक एक नंबर वाली अगर मेरी एमसीक्यू के जो सवालों का पिटारा है, एमसीक्यू सवालों का पिटारा अगर वो क्लासे भी देख है तो गारंटी से वो क्या है साथियों पास हो जाएगा और उसके थोड़े ठीक ठाक परसेंटेज भी बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं साथियों इन क्लासों के माध्यम से। तो बाकी मिलते हैं अपन और अगले चैप्टर की क्लासों के अंदर, तब तक के लिए आप इन चीजों को देखें समझे और नोट जरूर करें। बिना नोट किए आपको कुछ समझ आएगा मूवी की तरह चला करके नहीं देगा, ठीक है। बाकी आज के लिए पर्याप्त, ठीक है। जय हिंद जय भारत।